के क्लास 76 बाई सूरज सर। आज आप सबको मैं आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। आप सब देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में किसका कितना योगदान। भारत में सबसे पहले किस देश का आगमन हुआ, किस देश यहाँ पर आए, उसके बारे में आप सब सबसे पहले कौन सा देश आया, किस देश कंपनी की स्थापना हुई, मैं इसके बारे में आप सबको मैं विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। तो आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। यह जो नोट्स है मैं स्वयं अपने हाथों से बनाया हूँ और मैं जहाँ पढ़ा था उसके बारे में लिखा भी गया है। जिस संस्था में पढ़ा था, मैं जिस कोचिंग में पढ़ा था, जिस तरह से हमने नोट्स बनाया हुआ, ये मेरे द्वारा स्वयं बनाया गया है और इसका फोटो कॉपी कराकर हम सबके पास ये रखा गया है। तो आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाते रहें। देखिए क्या क्या है पहले आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले आता है भारत में यूरोपियों का आगमन। किसका आगमन? भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का कैसे आगमन हुआ? सबसे पहले कौन से यूरोपीय भारत में आए, अब इसके बारे में बताएंगे आप सबको मैं। देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले कौन यूरोपीय भारत में आए, मैं उसके बारे में आप सबको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, सबसे पहले आए पुर्तगाली। कौन आए? पुर्तगाली। उसके बाद आए कौन? डच। डच के बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज के बाद आए डेनिश। डेनिश के बाद आए फ्रांसीसी। ये सब तो आए, ठीक है, परंतु सबसे पहले कंपनियों की स्थापना किसकी? कंपनियों की स्थापना किसकी, किस कंपनी की पहले स्थापना हुई, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले कंपनियों की स्थापना हुई पुर्तगालियों की, वह 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच अपनी कंपनी की स्थापना की 1602 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश अपनी कंपनी की स्थापना की 1616 ईस्वी में। और 5वें नंबर फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की। अपन भारत देश जो है हमारा अमीरों का देश कहा जाता था, सोने की चिड़िया कही जाती थी। यहाँ पर बहुत सारे सोने चांदी हीरे मोती जवाहर रहे थे, इसलिए इसे सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। परंतु कुछ बाहरी देशों ने आकर के ये भारत देश को सोने की चिड़िया को जो है चांदी की चिड़िया में बदल दिए हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये देश। देखिए यूरोपियों को पूर्व देशों से मसाले की अधिक आवश्यकता पड़ती थी। कहा चीज की? मसाले की बहुत आवश्यकता पड़ती थी पूर्वी देश के लोगों को। 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया गया। किस द्वारा? तुर्कों द्वारा कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया गया 1453 ईस्वी में। और अधिकार कर लिए जाने के कारण ही तुर्की आगमन पर यूरोपियों का रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया और मसाले की खोज में नए नए व्यापारिक मार्गों की तलाश करना शुरू किया। इसी क्रम में भारत की खोज करने निकला था
स्पेन का निवासी कोलंबस, कौन? कोलंबस। परंतु वह 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर डाला। लेकिन निकला तो था भारत की खोज करने के लिए, परंतु वह क्या काम हुआ उसके साथ? उन्होंने भारत खोज न करने के बजाय अमेरिका की खोज कर डाला। निकला तो था भारत की खोज करने, परंतु जो है वह 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर डाला। और उसके बारे में आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्या हुआ, देखिए। देखिए ये यहाँ है। देखिए उसके बाद जो है सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली आए। कौन आए? पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय यात्रियों में पुर्तगाली आए। इसमें से पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, एक गुजराती पथ प्रवर्तक अब्दुल मुनीद की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के केरल के काली तट पर अपना पहला कदम रखा। वास्को डी गामा को काली तट पर पहुंचने पर वहां का हिंदू राजा, जिसका वंशागत अधिकार था, वह था जमोरिन था। जमोरिन ने उनका स्वागत किया, जबकि अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया। जो अरबी लोग थे इनका क्या किए? विरोध किया। परंतु वास्को डी गामा ने अपने साथ, वास्को डी गामा जब भारत आया तो अपने साथ जो है जड़ी बूटियाँ और मसाला ले करके गया। और जो जड़ी बूटी मसाला ले गया, पूरा जो यात्रा उसकी थी, पूरे यात्रा को में जो खर्च आया उसे काटने के बाद वहाँ पर ले गए, पुर्तगाली में ले गया। फिर भी 60 गुना अधिक लाभ कमाया। रास्ते का खर्चा निकालने के बावजूद भी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ थी भारत में, ऐसे ऐसे मसाले थे जो कि रास्ता खर्च निकालने के बाद भी वह जो कितने गुना कमाया? 60 गुना अधिक पैसा कमाया। पुर्तगालियों का दूसरी बार पुर्तगाली कब आए? देखिए अल्बरेज कैम्बरल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में भारत आया। देखिए जब एक बार किसी को लत लग जाता है, कहते चलो नहीं चलते हैं, वही चीज़ बार बार सोचते रहते हैं। तो 1500 ईस्वी में भारत आया और द्वितीय अभियान भी कालीकट पहुंचा। और जो दूसरा दो जो आए वे भी कहाँ पहुँचे? केरल के कालीकट पर। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा क्या किया? पुनः भारत आया। और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भी 1503 ईस्वी में कालीकट पे ही स्थापित किया, तथा दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नौर में स्थापित किया। वास्को डी गामा वास्तव में बहुत ही दिमागदार, बहुत ही पढ़ा लिखा पुरुष लग रहा था जो पुर्तगाली था। देखिए वो एक बार आया तो ठीक है, उन्हें लालच लग गई, इतना पैसा है भारत में, तो उन्होंने क्या काम किया? दोबारा फिर 1503 ईस्वी में 1502 ईस्वी में आया और 1503 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना ही कर दिया। देखिए डी अल्मोडा, पूरा नाम फ्रांसीसी डी अल्मोडा था इनका। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को की डी अल्मोडा को भारत प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया। देखिए भारत को, देखिए जो आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। यह 1509 ईस्वी, कब?
1509 ईस्वी तक भारत में रहा। कब तक रहा? 1503 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1505 ईस्वी में दोबारा फैक्ट्री की स्थापना की, दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की पुर्तगालियों ने, और जिसको बना के भेजे थे वह 1509 ईस्वी तक जो है भारत में गवर्नर जनरल के रूप में बनकर भारत में रहा। उसके बाद आता है अल्बुकर्क। कौन आते हैं? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। यह 1515 ईस्वी तक भारत रहा। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगीज शास्त्री का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इसने 1515 ईस्वी में नहीं, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिवासी सुल्तान से गोवा छीन लिया। देखिए, पहले 3 लोगों ने खड़े होने की व्यवस्था देखिए, उसके बाद बैठ गए, बैठने व उलटने की व्यवस्था कर लिए। तो 1510 ईस्वी में यह जो अल्बुकर्क है, यह जो है बीजापुर के आदिवासी जो सुल्तान जो थे उनसे जो है गोवा जो राज्य है भारत का उसे छीन लिया और उसे पुर्तगाली राज्य के रूप में तब्दील किया, और वह जो गोवा राज्य है पुर्तगाली राज्य के रूप में मिला दिया। अल्बुकर्क भारत ने अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने देशवासियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने की सलाह दी। देखिए, जो अल्बुकर्क था भारत में अस्थायी रूप से अपनी जो है आबादी बसाना चाहता था कि भारत में हमारी लोग आबादी रहे, इसलिए उन्होंने जितने पुर्तगाली थे उनको सलाह दिया कि जितने पुर्तगाली हो भारतीय स्त्रियों से विवाह कर लो। जब विवाह कर लोगे तो हो सकता है पूरा भारत देश हमारा ही हो जाए। तो बहुत अच्छे चाल चल रहे थे, सब जो बुद्धिमान लोग थे। जैसे आज में भारत में एक से बढ़ के एक हैं पर्ची निकालने वाले बाबा कि हम पर्ची निकालेंगे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हम तुम्हारा भविष्य बता सकते हैं। ऐसे भारत में बाबा हैं, परंतु विदेशों में ऐसे बाबा नहीं थे। विदेशों में कोई भगवान है ना कोई बाबा है, वहाँ सब एक से एक बढ़ के एक वैज्ञानिक हैं। इसलिए जो अमेरिका देश है बहुत तेज से विकास कर रहा है, विकसित है। फ्रांस हुआ, यूरोप हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ, ये सब बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। परंतु भारत देश बना क्यों पीछे है? इसलिए पीछे है कि यहाँ पर जो है बाबा का ही चलता है। बाबा कह देंगे बच्चा तुम्हारे घर की छाया है, तो जान लीजिए कि उसके घर के पूरे सदस्य बाबा का कोई निराकरण कीजिए, बाबा का कोई निवारण कीजिए, कैसे हो बाबा ठीक करिए, परेशान हो जाते हैं सभी लोग। तो देखिए, ये थे पुर्तगाली, कितनी अच्छी इन लोग को था कि भारत में कैसे हम लोग को अपना अधिकार करना है। पूरा जो अल्बुकर्क कितना बुद्धिमान व्यक्ति था, देखिए पहले अल्बुकर्क मुसलमानों को अधिक तंग किया। जो अल्बुकर्क था वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। पुर्तगालियों का अरब सागर पर अधिकार हो गया। पुर्तगालियों का अरब सागर पर अधिकार था, इसलिए इसको सागर का स्वामी भी कहा जाता था और पुर्तगालियों को सागर का स्वामी भी कहा जाता था, जिसका नाम एस्तादो द इंडिया रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? एस्तादो द इंडिया रखा गया। समुद्री जहाज, वहाँ से जो है समुद्री व्यापार
बिना पुर्तगालियों की अनुमति के न। तो देखिए, जो समुद्र के द्वारा जो व्यापार किए जाते थे बिना पुर्तगालियों की अनुमति के, न तो कोई जहाज आ सकती थी और न ही कोई जहाज जा सकती थी। उसके बाद और न ही कोई जहाज जा सकती थी। उसके बाद इसका पालन मुगल सम्राट अकबर ने भी किया और इसका जो है जो पालन जो था भारत के मुगल सम्राट अकबर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, वे भी इसका जो है पालन किया। देखिए नोट में है, पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। तंबाकू पर मुगल शासक जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया गया और जहांगीर, भारत मुगल शासक जहांगीर ने। दूसरा पॉइंट है, पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छाया का कार्य प्रारंभ किया। जो आज हम प्रिंट कराने जाते हैं, चलिए सारे काफी प्रिंट करा लें, तो ये सब पुर्तगालियों ने ही ये सब सिस्टम लाए हैं। तीसरा नोट पॉइंट क्या है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि पुर्तगालियों ने ही जापान के साथ भारत का व्यापार प्रारंभ कराया। पुर्तगालियों ने ही जापान के साथ जो है भारत का व्यापार भी जो प्रारंभ करवाया। पुर्तगालियों का आधिपत्य स्वतंत्रता के बाद 1661 ईस्वी तक गोवा, दमन और दीव पर रहा। जब अपना भारत देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तब तक 1961 ईस्वी तक गोवा, दमन और दीव पर इनका अधिकार बना रहा। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद आए डच। यह जो है नीदरलैंड या हॉलैंड के रहने वाले थे डच, जिसको आज नीदरलैंड हॉलैंड कहते हैं। यह भी भारत में आए, जितना हो सका उतना लूट बटूट करते लेके चले गए। देखिए डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए। 1595 ईस्वी से 1596 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान पूर्वी जगत में पहुंचा। हालांकि डच अंग्रेज से पहले आए, लेकिन इनकी कंपनियों की स्थापना अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना होने के बाद हुई। ये अंग्रेज से पहले आए, परंतु इनकी कंपनी की स्थापना क्या हुई? अंग्रेज की कंपनी के बाद हुई। जो कि बहुत दुखदाई वाली बात थी। अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से हुई, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे। डचों की पहली कंपनी 1605 ईस्वी में मुसलिमपट्टम में स्थापित की गई। कब? 1605 ईस्वी में मुसलिमपट्टम में स्थापित की गई और मुसलिमपट्टम में ही डचों ने सोने का सिक्का, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पगोड़ा छापा। 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिनसुरा नामक स्थान पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। डचों ने मसाले के स्थान पर क्या किए? बंगाल की खाड़ी में कपड़े के निर्यात पर अधिक जोर दिया। जो डच थे, मसाले के स्थान पर क्या किए? बंगाल की खाड़ी में
कपड़े के निर्यात के बारे में अधिक ध्यान दिए, अधिक स्रोत किए। डचों ने ही पहली बार भारतीय वस्त्र निर्यात किया। डचों ने ही बंगाल में स्थित कासिम बाजार में एक रेशम की एक चक्की निर्यात की। ये डचों की देन है। जो किसकी चक्की? कासिम बाजार में जो है, जो रेशम की जो सूती वस्त्र बनाते हैं, रेशम की चक्की का निर्माण इन्हीं लोगों ने किया। डच की ही देन थी। तो ये रहा आधुनिक भारत का इतिहास। अभी आप सबको मैं थोड़ा ही बताया हूँ, आगे पूरा विस्तार से वर्णन करूँगा। आप सब प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।